जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो बैसाखी का पर्व क्यों ना हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाए। हर वर्ष आपने देखा कि बैसाखी का पर्व जो है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और आज बैसाखी है और बैसाखी को लेकर आज हम आपको लिए आए हैं एक ऐसे गांव के अंदर और इस गांव की बात करते हैं दुमारा इलाके के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान और यहाँ पर किस तरह का उत्साह है और जो जमीनी खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो इस वर्ष को नए वर्ष को किस तरह से देखते हैं। पंजाब में आपने देखा है कि हर्षोल्लास के साथ इस बैसाखी के पर्व को मनाया जाता है और अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो अन्य क्षेत्रों में विभिन्न तरह के इसके नाम दिए गए हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो पंजाब और सिख समाज के लिए जो है नए वर्ष के रूप में होता है और जम्मू कश्मीर के लिए भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। फसलों की कटाई होती है और फसलों की कटाई होने के बाद यहाँ पर किसानों के चेहरों पर एक उत्साह का माहौल देखने को मिलता है और नव वर्ष की हर एक दूसरे को शुभकामनाएं मेले के रूप में आज आप देख रहे होंगे कि विभिन्न बाजारों में मेले भी आयोजित किए गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक किसान परिवार से ही जुड़ी हुई युवा है, वो आज किस तरह से इस खेती बाड़ी को देख रही हैं। आपका नाम और आज आप यहाँ पर हैं और युवा हैं, किसानी खेती बाड़ी के साथ आप जुड़े हैं, क्या नाम है आपका, कैसे आप देख रहे हैं इस पर्व को? मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं इस पर्व को नव वर्ष की तरह ही मानती हूँ। जैसे नया साल शुरू होता है उसी तरह ये किसानों का त्यौहार है और हर वर्ष यह नए नए बाज़ारों में हर मतलब कि मेले लगते हैं। सब बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी जो हैं इस त्यौहार को अच्छे से मनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, नए नए कपड़े वगैरह जो भी है अच्छे से मनाते हैं। आपने सुना होगा बचपन में परिवार से, माता पिता से, दादा दादी से किस तरह से उन्होंने हर्षोल्लास के साथ जो है इस नव वर्ष को मनाया है, कैसे आप इसे देख रहे हैं, क्या समझाया था उन्होंने? आज आप किसानी खेती बाड़ी कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैसेज आप देना चाहेंगी युवा पीढ़ी को अपनी तरह, क्योंकि युवा पीढ़ी की बात आती है तो वो खेती बाड़ी से दूर नजर आते हैं आज के युग में? हमें अभी भी अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए, बेशक हम कहीं भी चले जाएं कहीं भी, बट हमें अपनी मिट्टी से प्यार होना चाहिए, हमें खेती बाड़ी से जुड़े रहना चाहिए क्योंकि ये हमारा मतलब कि ये घर ही है। तो बाकी तो आपने देखा कि किस तरह से देखिए कार्य जो है यहाँ पर किया जा रहा है, मटकों को सजाया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से फसलों की कटाई करने के बाद जो है ये एक उत्साह लगातार बरकरार है। और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि यहाँ का आज का जो हम देख रहे हैं कि नव वर्ष के रूप में ये जो मनाया जा रहा है और जहाँ पर फसलों की कटाई होती है ये एक अपने आप में अत्यंत बेहद खुश करने वाली बात होती है। आपसे जानना चाहूंगा आपका नाम, किस तरह से इस पर्व को आप देख रहे हैं, नव वर्ष के पर्व को? ये हमेशा से कहा जाता है कि बैसाखी जो है वो लगभग 13 या 14 अप्रैल को जो है वो मनाई जाती है। पंजाब में हमने धूमधाम से देखी है, आज जम्मू कश्मीर में आप कैसे देख रहे हैं? सर सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन कि आपने मेरे से ये पूछा है, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि सर बैसाखी जो है वो किसानों के लिए एक बहुत ही हर्ष और उल्लास का त्यौहार है, क्योंकि किसान जो है वो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है और हम एक किसान परिवार से हैं। किसान परिवार से हैं तो हमें यही सिखाया गया है कि अपना जो आपका कल्चर है उसको आपने अच्छे से मतलब आगे फॉरवर्ड करना है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बैसाखी जो है वो 13 को है और सर 13 को बैसाखी जो है उस दिन हम सब क्या करते हैं, अपनी जो गेहूँ है वो पक जाती है, वो एकदम गोल्डन कलर की सुनहरी हो जाती है, फिर हम उसको उस दिन कटाई शुरू करते हैं और बैसाखी के त्यौहार से ही हम हिंदुओं का नव वर्ष जो है वो शुरू होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर क्या लगता है कि जब नया युवा भी इसमें कूद कर अपनी एक कह सकते हैं कि अपनी संभावनाएं पैदा करता है, तो कैसा लगता है जब आपने देखा है कि युवा भी आपके साथ जुड़ा है, आप भी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महिला हैं, कैसे लग रहा है कि नए दौर में खेती बाड़ी, और आज का युवा तो खेती बाड़ी करता नहीं है और आज नव वर्ष भी है, कैसे आप देख रहे हैं कूद कर अपनी एक कह सकते हैं कि अपनी संभावनाएं पैदा करता है, तो कैसा लगता है जब आपने देखा है कि युवा भी आपके साथ जुड़ा है, आप भी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महिला हैं, कैसे लग रहा है कि नए दौर में खेती बाड़ी, और आज का युवा तो खेती बाड़ी करता नहीं है और आज नव वर्ष भी है, कैसे आप देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? सर मैं यही बोलूँगी कि जो नई युवा पीढ़ी है उसको इन सब से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हम भारत के लोग हैं तो जय जवान जय किसान वाली बात है।
तो हमारा ये नारा है कि जय जवान जय किसान। चाहे हमारे बच्चे ऑफिसर क्यों ना बन जाएं, बट वो इसी खेती से अनाज खाते हैं। ये खेती जो है इसी से अनाज पैदा होता है और किसान से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसान हम तक सब कुछ पहुंचाता है। चाहे हम कितने भी बड़े बड़े ऑफिसर क्यों ना बन जाएं, किसी अच्छी पोस्ट पर भी पहुंच जाएं, पर किसान के लिए बहुत धन्यवाद, जो इतनी तपती धूप में अपना पूरा पसीना बहाता है और खेती में एकदम मेहनत से काम करता है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर युवा पीढ़ी है, इनसे भी बातचीत करता हूँ, इनका रुझान जानना चाहता हूँ। खेती बाड़ी के साथ जुड़ी हुई युवा पीढ़ी है। क्या नाम है आपका? आपसे जानना चाहता हूँ किस तरह से आप आज के नव वर्ष को देख रही हैं। मेरा नाम शबनम शर्मा है। तो आज के दिन से मैं इसी तरीके से नववर्ष मनाऊंगी। ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज फसलें पक जाती हैं, कटाई शुरू हो जाती है। हम किसान लोग हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी खेती बाड़ी है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी फसलें जो हैं हर साल अच्छे से अच्छी हों, ताकि हमें भी उसका फ़ायदा हो और बाकी वालों को भी। और इसी अनाज को खा के हम लोग सारे चल रहे हैं और यही अनाज जो है वो सारे वर्ल्ड में सप्लाई हो रहा है या जा रहा है, तो इसी अनाज को खा रहे हैं। तो हम इसी बात की ज़्यादा खुशी होती है कि हमारा अनाज जो है, हमारी फसल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो। तो आप एक युवा हैं, कैसे देखती हैं? क्योंकि युवा जो है वो खेतीबाड़ी से कम हमने देखा है जुड़ा होता है, और आप जुड़ी हैं, आपकी तरह और भी अन्य जुड़े हैं जो खेतीबाड़ी से दूर रहते हैं। हमने देखा है कि आजकल युवा जो है फ़ोन पर ज़्यादा व्यस्त रहता है, और आज आप यहाँ पर जुड़ी हैं तो कैसा महसूस कर रही हैं, और क्या आप पैगाम जो है अन्य युवाओं को देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि वो अपनी जो संस्कृति है या अपना जो कल्चर है उसके साथ हमेशा जुड़े हुए रहें। चाहे वो कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर उनको इतना पता होना चाहिए कि हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारे जो फादर या हमारे दादा ने जो किया है, हमारी खेती बाड़ी उसको संभालेंगे, उस कल्चर को और आगे लेके जाएंगे और अपनी संस्कृति को हमेशा के लिए ज़िंदा रखेंगे। आप कितने भी बड़े ऑफिसर बन रहे हो, लेकिन अपनी संस्कृति को अपने साथ लेके चलो। तो आपने देखा कि सभ्यता और संस्कृति को साथ लेने की बात हो रही है, और भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करवाऊंगा। और आपका जो आज बैसाखी के पर्व पर हम धुमाना क्षेत्र में हम आपको लेकर आए हैं, और धुमाना में किस तरह से यहाँ पर हर्षो उल्लास के साथ नव वर्ष का पर्व मनाया जा रहा है, इसके साथ हम आपको जुड़े रखेंगे और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। जी मैम, आपका नाम? सर, मेरा नाम शिवाली शर्मा है। शिवाली जी, आज नव वर्ष है, कैसे आप देख रहे हैं? किसान परिवार से हैं, चेहरे पे खुशी है, उत्साह है, और क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ, ये बैसाखी का त्यौहार है, सबके लिए बहुत अच्छा है। मतलब मैं खुद एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे दादाजी खेती करते थे, जब हम छोटे थे हमें पता ही नहीं था कि ये सब क्या है। हम जाते थे, बस ख़राब कर देते थे, हम ये नहीं देखते थे। दादू जी हमें समझाते थे कि ये फसल देखो, इसको कैसे काटना है, आपका टाइम आएगा तो आपको तो पता भी नहीं होगा कि इसको कैसे काटना है या कैसे लगाना है। तो ये हमें सिखाते थे कि कैसे इसको लगाना है, कैसे काटना है। मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि पिछली बार की बात है, तो फसल बहुत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मतलब बहुत नुकसान हुआ था, तो वो बहुत रो रहे थे। तो मतलब ये एक बहुत दुखद की बात है। इस बार जो है फसल जो है बहुत अच्छी हुई है, तो हमें खुशी मनानी चाहिए इस चीज़ की। मैम, खुशी के साथ साथ आज का दिन बड़ा पावन माना जाता है, उसे आप कैसे देखते हैं? और इस पावन महीने में, नववर्ष में, चुनावी शंखनाद भी है जी। आप एक युवा हैं, कैसे आप देख रही हैं, और इस बात कितना सोच समझकर वोट करेंगे? मेरा वोट आज तक हमेशा बीजेपी को गया है, तो वो हमेशा बीजेपी को ही जाएगा। बट एक मैसेज मैं देना चाहूँगी, बाकी सब जो मोदी जी ने किया वो बहुत अच्छा किया है, मतलब हर चीज़ में डेवलपमेंट हो रही है। बट जो युवा पीढ़ी के लिए है, उनको उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि युवा जो है बहुत बेघर हो रहे हैं। मतलब कि एग्ज़ाम टाइम था, मतलब इतने एग्ज़ाम हुए, हर बार स्कैम होते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी, उस चीज़ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मतलब उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि युवा जो है इतनी मेहनत कर रहा है, इतने साल हो गए उनको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बट फिर भी वो एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम, स्कैम्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। तो मतलब बहुत सारा युवा जो है, स्पेशली JNK का, बहुत खज्जल हो रहा है। तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। सोच समझकर वोट करेंगे आप? मैं करूँगी मोदी जी को ही वोट, बट फिर भी मैं से यही दूंगी कि जम्मू के यूथ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो आपने देखा कि हमने आपको लगातार यहाँ पर धुमाना क्षेत्र में हैं, और आप देख सक रहे हैं कि किस तरह से फसलों की यहाँ पर कटाई हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किसान परिवार से आप जुड़ी हैं, क्या आपका नाम है और कहाँ आप इसी क्षेत्र से रहने वाली हैं? जी हाँ, मैं धुमाना से हूँ, मेरा नाम नीतू शर्मा है।
जी नीतू जी, मुझे बताएं कि आज का दिन बेहद खास दिन 13 तारीख, जहां पर हर एक व्यक्ति जो है हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाता है, नववर्ष के रूप में कहा जाता है। और पंजाब में भी, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि उत्साह के साथ मनाया जाता है। आप इसे कैसे देख रही हैं? किसान परिवार से हैं आप। वैसे तो किसानों के लिए तो सबसे ये खास त्यौहार है, क्योंकि इस दिन क्या है, हमारी फसल पककर तैयार हो गई है और पूरे साल हम जो अनाज है जो हमारा, यही तो हमारा जीवन इससे चलता है। तो हमारा ये जो राबी की फसल है, हमारी गेहूं सरसों पककर तैयार हो गई है। तो ये हम सारे भारत के लिए ज़रूरी है ये त्यौहार सेलिब्रेट करना, क्योंकि बैसाखी एक धार्मिक त्यौहार नहीं है ना राष्ट्रीय त्यौहार है। ये हमारा कृषि से ही हम लोग बिलोंग करते हैं। अगर कृषि नहीं होगी, किसान नहीं होंगे तो अनाज कहाँ से होगा, है ना। तो हमें अपनी युवा जनरेशन से, जो हमारे नए बच्चे हैं, ये आजकल पसंद नहीं करते फसल कटाई वगैरह, फसलों पे किसानों जैसा काम करना। बट मैं चाहती हूँ कि वो भी ये काम करें, क्योंकि कृषि है, किसान है, हम लोगों की यहीं से तो हमारा जीवन चल रहा है। अगर वो किसान वाला हम काम नहीं, आजकल तो वैसे भी कितने आधुनिक आगे हैं कोई ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ, जिसे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। पर मैं चाहती हूँ बच्चों को कि वो भी यही काम करें, क्योंकि इसी से तो हमारा जीवन होगा। कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आज का जो ये पर्व है, यहाँ पर नवरात्रे भी हुए हैं और ईद का पर्व भी गुजरा है और अब नव वर्ष भी आ चुका है और इसी बीच में चुनाव भी हैं। चुनावों के शंखनाद में आप कैसे देखती हैं? चुनावों के साथ कहीं ना कहीं ये पर्व जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब इस बार भी चुनाव जो है बैसाखी के नव वर्ष पर आए हैं। आप कैसे देख रही हैं इन चुनावों को, क्योंकि आप किस तरफ रुझान करती हैं? कैसा लग रहा है कि किसानों को क्या देखना चाहिए और कितना सोच समझकर वोट करना चाहिए? देखिए, चुनाव बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हो। चुनाव सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चुनाव सही ढंग से करेंगे, सही बंदे का चयन करेंगे, तभी हमारी आगे सरकार प्रॉपर चल सकती है। तो अगर सरकार अच्छी होगी तो आगे भी हमारा जो है तरक्की और रास्ते के हमारे खुलते रहेंगे। तो किसानों को भी, मेरे ख्याल से किसानों को ज़्यादा ज़रूरत है अच्छी तरह से चुनाव, मतलब किसी अच्छे इंसान को वोट देने की, क्योंकि हम भी देते ही देते हैं चुनाव, चाहे कहीं पे जितना भी हम बिजी होंगे काम में, पर हम चुनाव के लिए समय निकालते ही हैं। एक अंत आपसे सवाल करना चाहूँगा कि कितना सोच समझ के इस बार चुनाव में आप अपना रुझान करना चाहेंगी? क्या युवाओं को आप संदेश देना चाहेंगी कि किस तरह से वोट वो करें? और आपने पहले भी वोट किए होंगे, और इस बार कितना सोच समझकर आप वोट करने वाली है, क्योंकि इस बार मुकाबले जो हैं वो कड़े हैं। ये कहा जा रहा है कि कोई कुछ कहता है कि 400 पार, कांग्रेस कहती है कि इस बार ये आएगा। आप किस तरह से देख रही हैं? मेरे ख्याल में से हमें किसी को नहीं देखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि क्या अगर इस बार जो भी पिछला जो हमारा काम था, क्या हमारे लिए कुछ बेनिफिट्स हुए, हमारी क्या तरक्की हुई हमारे देश में, जहाँ हमारे स्टेट में, जहाँ हमारे आगे पीछे कुछ कुछ तरक्की, कुछ कारण मिले हैं। तो हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि पिछली सरकार ने क्या किया, उससे पिछली वाली ने कितना, कंपेयर हमें ज़रूर करना चाहिए कि अगर कुछ नई चीज़ें आई हैं तो इस सरकार ने नया किया है, तो हमें एक बार फिर से मौका देना चाहिए या किसी और को मौका देना चाहिए। तो वोट देना मेरे ख्याल में सोच समझ के देना चाहिए। तरक्की ज़रूर देखनी चाहिए कि पिछला ऐसा क्या किया पिछली पार्टी ने, उसके हमें कहीं पुल बने हैं, या नई सड़कें बनी हैं, या नए कुछ और भी काम खुले हैं, तो ये देखकर हमें वोट देने चाहिए। तो युवाओं को आप आज क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही दूंगी कि नया साल है, कम से कम आप अपने किसान, अगर आप किसान परिवार से संबंधित है तो इसे शर्म नहीं समझना कि हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। शर्म क्यों करनी है? हम तो इतने लोगों का पेट पाल रहे हैं, इतनी अगर ज़मीनें हैं हमारे पास, हमें उस पर खेती करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पे ही सारा भारत डिपेंड है। अगर हम किसान लोग जो खेती बाड़ी नहीं करेंगे, अनाज नहीं पैदा करेंगे, तो लोग खाएंगे क्या? हमें तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा, फिर तो हम डिपेंड हो जाएंगे दूसरे देशों पर। तो तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर नववर्ष के जो रूप में जो उत्साह का माहौल है, और इसी बीच चुनावी शंखनाद भी है। और आप ये देख सकते हैं कि हरियाली किस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आएगी, और क्यों ना यहाँ पर ऐसा जुनून और ऐसा जोश खरोश जो है वो देखने को मिले, क्योंकि नववर्ष के साथ साथ चुनावी शंखनाद के दौरान यहाँ पर भी किसानों में ये भी अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि जब 19 या 26 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होगी तो यहाँ पर जमकर वोट जो है वो किए जाएंगे, मगर सोच विचार कर वोट किए जाएंगे। तो आज के इस नव वर्ष पर ढेर सारी शुभकामनाएं, और पूरे परिवार समेत जो है आप कुशल मंगल जरूर रहें। वीडियो जर्नलिस्ट
अश्विनी कुमार के साथ अनिल शर्मा की गुलिस्तान से रिपोर्ट।